और गुजरात के वडोदरा में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट का पीएम मोदी ने अब से कुछ देर पहले शिलान्यास किया। पीएम मोदी इस वक्त कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। हमें विकास के होलिस्टिक अप्रोच को अपनाना होगा और आज का नया भारत उसी रास्ते पर आत्मविश्वास के साथ चल पड़ा है। पहले की सोच में एक और गलती भी थी। माइंडसेट ये था कि हमारे यहां स्किल मैन पावर की कमी है। देश के स्किल पे भरोसा नहीं था, देश की टैलेंट पर भरोसा नहीं था और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र पर एक प्रकार से उदासीनता रही, उस पर कम ध्यान दिया गया। लेकिन आज भारत मैन्युफैक्चरिंग में भी सबसे आगे रहने की तैयारी में है। सेमीकंडक्टर से लेकर एयरक्राफ्ट तक हम हर क्षेत्र में सबसे आगे रहने के इरादे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि पिछले 8 वर्षों में हमने स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया और उसके लिए एक माहौल तैयार किया। इन सारे बदलावों को आत्मसात करते हुए आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत की विकास यात्रा इस पड़ाव पर पहुंची है। साथियों, हमारी सरकार की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियों का फल एफडीआई में भी दिखता है। पिछले 8 वर्षों में 160 देशों से ज्यादा की कंपनियों ने भारत में निवेश किया है। और ऐसा भी नहीं कि विदेशी निवेश सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज में ही आया हो। इसका फैलाव अर्थव्यवस्था के 60 से ज्यादा सेक्टर को कवर करता है। 31 राज्यों के अंदर इन्वेस्टमेंट पहुंचा है। अकेले एरोस्पेस सेक्टर में ही $3 बिलियन से अधिक का निवेश हुआ है। साल 2000 से 2014 तक इस सेक्टर में जितना निवेश हुआ था उससे यानी वो 14 साल की तुलना में इन 8 वर्षों में 5 गुना ज्यादा निवेश हुआ है। आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत अभियान के बड़े पिलर्स डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर होने वाले। हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का स्केल $25 बिलियन पार कर जाएगा। हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट भी $5 बिलियन से अधिक होंगे। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में विकसित हो रहे डिफेंस कॉरिडोर से भी इस सेक्टर को स्केल अप करने में मदद मिलेगी। वैसे मैं आज देश के रक्षा मंत्रालय और गुजरात सरकार की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, तारीफ करता हूं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उन्होंने गांधीनगर में बहुत शानदार डेफ एक्सपो आयोजन किया। डिफेंस से जुड़े सारे इक्विपमेंट्स का वहां बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है और राजनाथ जी को मैं बधाई देता हूं कि अभी तक का सबसे बड़ा डेफ एक्सपो था। और इसमें सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इस डेफ एक्सपो में प्रदर्शित सभी उपकरण और टेक्नोलॉजी सबके सब भारत में बने थे। यानी प्रोजेक्ट C295 का प्रतिबिंब
हमें आने वाले वर्षों के डेफ एक्सपो में भी दिखाई देगा। मैं टाटा ग्रुप को और एयरबस को इसके लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं इंडस्ट्री से जुड़े साथियों से अपना एक आग्रह दोहराना चाहता हूं और मुझे खुशी है कि अनेक क्षेत्र के सभी वरिष्ठ उद्योग जगत के साथी आज इस महत्वपूर्ण घटना के साक्षी बनने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। देश में इस समय निवेश के लिए जो अभूतपूर्व विश्वास बना है, उसका अधिक से अधिक लाभ आप उठाएं। आप जितने एग्रेसिवली आगे बढ़ सकते हैं, ये मौका जाने मत दीजिए। देश के जो स्टार्टअप्स हैं, मैं उद्योग जगत के एस्टैब्लिश्ड जो प्लेयर्स हैं उनसे आग्रह करूंगा, देश के जो स्टार्टअप्स हैं, हम उन्हें कैसे आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूं सब बड़ी इंडस्ट्री एक स्टार्टअप सेल अपने यहां बनाएं और देश भर में जो हमारी नए नौजवान स्टार्टअप पे काम करते हैं उनका अध्ययन करें और उनके काम में उनकी रिसर्च क्या मैच कर सकती है उसका हैंड होल्डिंग करें। आप देखिए बहुत तेजी से आप भी बढ़ेंगे और मेरे वो नौजवान आज स्टार्टअप की दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उनकी भी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। रिसर्च में अभी भी प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी सीमित ही है। इसको हम मिलकर बढ़ाएंगे तो इनोवेशन का, मैन्युफैक्चरिंग का और सशक्त इकोसिस्टम विकसित कर पाएंगे। सबका प्रयास का मंत्र हम सबको काम आएगा, हम सबके लिए मार्गदर्शक रहेगा और हम सब उसी राह पर चल पड़ेंगे। एक बार फिर सभी देशवासियों को इस आधुनिक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर इंतजार कर रहे हैं। मैं देश की युवा पीढ़ी को भी विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुजरात असेंबली इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री का यह 3 दिवसीय अहम गुजरात दौरा, जिसमें आज उन्होंने वडोदरा में देश के पहले परिवहन विमान संयंत्र यानी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट की आधारशिला रखी है। और इस प्लांट में आपको बता दें C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में शुरू होने वाला यह प्लांट अपने आप में बेहद खास होगा, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब C-295 एयरक्राफ्ट यूरोप से बाहर बनेगा और देश में पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बनाने जा रही है। तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछली सरकारों ने कोई ठोस नीति नहीं अपनाई। उन्होंने कहा विकास के रास्ते पर आत्मविश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। पिछली सरकारों ने देश का टैलेंट दबाया और पहले प्राइवेट सेक्टर को बढ़ने नहीं दिया गया, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।